हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 11 बज गए हैं और मैंने बेबी को सुला दिया था और इसको सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई थी, क्योंकि रात के टाइम जो पूरी नींद है वो कंप्लीट होती ही नहीं है। और उठने के बाद मैंने जब देखा बाहर की तरफ तो पूरा जो घर था वो बिल्कुल क्लीन था। ये किया मेरी बेटी ने, क्योंकि उसको छुट्टी थी आज। और फिर वो अपना नहाए धोए और नाश्ता वगैरह किया उन्होंने। तो मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास, क्योंकि मुझे ना आजकल बहुत पानी पीती रहती हूँ मैं। रात के टाइम भी मुझे बहुत पानी चाहिए। और रात के टाइम ना जब नींद से जगते हैं तो पानी का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है। मैं जब किचन में गई तो वहाँ पर जो दूध था उसको उबाला देकर रखा हुआ था सुबह का, और वो तब बहुत गर्म था। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने उसको उबाला था। लेकिन जब मैं किचन में गई तब मैंने देखा कि ये तो अभी ठंडा हो चुका है, तो उसको फ्रिज में भी रखना था। और ये देखो, जब मैं बाहर आई ना, एकदम साफ़ सुथरा घर था और मन बहुत अच्छा हो गया देखकर। पूरे जो पर्दे वगैरह थे उसने सेट करके रखे हुए थे और अपने मन से ही करती है वो। ये देखिए, सब चीज़ें अपनी जगह पर थी। और उसको होता है जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जो स्टडी का स्ट्रेस है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि 2 हॉलीडे थी, सैटरडे और संडे की। और किचन भी पूरा साफ़ था। तो मैं उनको बोल रही थी कि अब बेबी को नहलाना है और उसके लिए जो मैंने पूरी तैयारी है वो करके रखनी है। लेकिन अभी जे सो चुकी थी उस टाइम पर, जे 2 घंटे के बाद उठी थी। और उस वक्त मैंने उसको जो अप्लाई करना था, जो होम इंग्रेडिएंट्स वाला रहता है, वो उसको अप्लाई करूँगी, क्योंकि उससे जो बर्थ हेयर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उसको पहले भी इस पर यूज़ किया है। लेकिन बच्चे की स्किन थोड़ी वो रहती है सॉफ्ट, तो सोच समझ कर उसको रब करना पड़ता है। और वो मैंने एक वीडियो देखा था, इसलिए अपने मन से मैंने नहीं लगाया था। तो यहाँ पर मुझे भाई ठंडा ठंडा पानी पीना है, क्योंकि मेरा गला एकदम सूखा हुआ था। और पानी पीने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और ये नहा धो चुके हैं। और यहाँ पर ये मेहंदी के डिज़ाइन अप्लाई कर रहे थे हाथ पर। ये बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है, हालांकि इस एज में मुझे नहीं आती थी। पहले मैं बोल रही थी कि लियाओ मैं लगा देती हूँ, लेकिन मुझे इतनी वीकनेस है, मेरा ना हाथ कांप रहा था। मैं बनाना कुछ चाहती थी और बन कुछ रहा था। तो ये दोनों बहनें मेहंदी लगा रही थी और मैंने इनको बोला कि चलो आपके हेयर पर ना मैं ऑयलिंग कर देती हूँ। अभी बेबी सो चुका है, फिर वो उठ जाएगी तो फिर वो बहुत रोती है। तो जब मैंने इसके हेयर को टच किया तो वो बहुत ज़्यादा गीले थे। तो मैं वैसे गीले हेयर पर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि जब सूख जाते हैं उस टाइम पर मैं इनको ऑयल लगाती हूँ, नहीं, जब भी मुझे लगता है मैं लगा देती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन सोने से पहले जो ऑयल है वो अप्लाई करवा लेना, क्योंकि फिर ना बाल लंबे हैं तो बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं जब मैं इनकी चोटी के लिए बालों को बनाती हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा गीले थे। तो मुझे बहुत सारा काम होता है, मुझे होता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन फिर मुझे होता है कि चलो मैं थोड़ी पहले रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना नया ही स्टार्ट हो गया है कि रात के टाइम पूरी रात हमें जागना पड़ रहा है। पूरे सुबह के 6 बज जाते हैं, रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हम जग रहे होते हैं। और होते हैं बच्चे सुबह में अपनी नींद कंप्लीट कर लेते हैं पूरे दिन की। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर ना मैंने ले लिया है बेसन, और जो रेड मसूर की दाल रहती है वो भी मैं लूँगी, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छी दाल होती है। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि अगर बच जाएगा तो मैं भी अप्लाई कर लूँगी। इसमें कॉफ़ी जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लेमन जूस नहीं करना चाहिए। तो लेमन मेरे पास था भी नहीं, अगर होता तो मैं नहीं अप्लाई करती। तो यहाँ पर मैं रेड मसूर की दाल का जो मैंने पाउडर है वो बनाकर रखा हुआ है,
वो अप्लाई करूँगी। लेकिन यहाँ पर ना लाइट की वजह से वो आपको रेड नहीं दिखाई देगा, हल्का पिंकिश सा कलर आता है उसका। और फिर मैंने 2 पैकेट कॉफ़ी के लिए थे और उसमें बस दूध डालूँगी, पानी डालूँगी। दही भी उन्होंने बोला था कि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दही घर पर नहीं थी। अगर होती तो भी मैं अप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो ठंडी रहती है फ्रिज से निकालने के बाद, और बेबी को थोड़ा देखकर चलना पड़ता है। यहाँ पर कॉफ़ी के मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो पहले मैं उसको बॉडी मसाज करूँगी ऑयल से, कोकोनट ऑयल से। लेकिन वो ना पता नहीं बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो बिल्कुल भी मालिश नहीं करवाती है। जो रहता है ना डाबर रेड का जो ऑयल होता है, वो भी मैंने रखा हुआ, लेकिन वो करवाती ही नहीं है। अपनी जो मसाज है बहुत रोती है, पता नहीं क्यों। पहले छोटी थी, पहले इतना नहीं तंग करती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही करने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़ोर से उसको रब करती हूँ, बिल्कुल आराम आराम हल्के हल्के हाथों से करती हूँ। बस उसको परेशान होना नहीं है, और इस चीज़ का वो खूब बदला लेती है मुझसे। फिर वो सोती नहीं है, पूरी रात हमें परेशान कर देती है। बच्चे हालांकि नहाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोती है आजकल। तो यहाँ पर इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से जो देखना पड़ता है कि कितना पानी गिरेगा, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से। तो इसको मैं अब अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। और फिर मुझे याद आया कि चलो दूध इसमें डाल देती हूँ, उससे भी थोड़ा जो ये मॉइस्चराइज़र है वो मिल जाएगा इस पेस्ट को। सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल से पूरी इसकी मसाज करूँगी, क्योंकि बर्थ हेयर जो रहते हैं ना वो होते ही होते हैं। उसमें बहुत ऐसे हेयर होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो नेचुरली हेयर है वो तो रहते ही रहते हैं सभी की बॉडी पर, तो वो नहीं जाते हैं। लेकिन जो जाने लायक होंगे वो चले जाएंगे, और काफ़ी हद तक उस पे फेस से जो बाल है वो हट भी गए हैं। वैसे हमारे यहाँ ना जूठे हाथ से अगर हम बेबी को टच करते हैं तो भी जो हेयर है वो चले जाते हैं, तो वो भी हम करते रहते थे। लेकिन मुझे लगा कि चलो ये भी अप्लाई करते हैं। पहले भी अप्लाई किया है, उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझसे इतना होता ही नहीं है। देखिए अब मैं पहले इसकी ज़्यादा ना तो इतना मसाज की है, ना ये पेस्ट अप्लाई इतना किया है, 1-2 बार किया है। तब ये छोटी थी और मुझसे भी नहीं इतना होता था, लेकिन अब मैं इसको हफ्ते में 2-3 बार ये अप्लाई किया करूँगी। और यहाँ पर मैंने बच्चों को बोल दिया था कि इसके पास रहो। ये ना भी अपना जो सिर है वो उठाना इसने स्टार्ट कर दिया है, हालांकि जब ये 2 मंथ की हुई ही है। यहाँ पर मैंने शीट अप्लाई की है इसके नीचे, ताकि ना जो भी रहेगा तो इसके ऊपर ही रहेगा, ताकि वो गद्दा ख़राब ना हो। और पानी मैं रख कर आई हूँ गैस पर गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं इसको गुनगुने पानी से नहलाती हूँ, ठंडे पानी से बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। क्योंकि मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बोला था कि बच्चे की स्किन ना हमारी स्किन से बहुत अलग रहती है, और वो बात मैंने अपने कान में बिठा कर रखी हुई थी। उस टाइम मेरी छोटी बेटी हुई थी मुझे, तब की बात है वो। तो मैंने पानी वहाँ पर चढ़ा कर रखा हुआ है, और अब मैं आकर बैठ गई हूँ इसके पास। और अब मैं कोकोनट ऑयल से इसकी लेग्स की पूरी मसाज करूँगी, ताकि ना थोड़ी सी ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। मुझे था कि ये थक जाएगी और सो जाएगी, बट इसके उलट ही हुआ था। बच्चों को मैंने बोला था कि फ़ैन मत ऑन करना, लेकिन मैं खुद इतने पसीने पसीने हो गई थी, क्योंकि अंदर रूम बहुत ठंडा रहता है। कुछ भी ना चलाओ तो भी ठंडा रहता है, और वहाँ पर मैं इसकी मसाज करती भी नहीं हूँ, बाहर लेकर आ जाती हूँ इसको। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फ़ैन मैंने ऑन करवा लिया था। बस अब मैं आराम से, आपको लगेगा कि मैं बहुत हार्ड हाथ से इसकी बॉडी की वो केयर कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि इसके डॉक्टर ने मुझे बोला था अगर मेडिसिन हो या कुछ भी हो बच्चे पर हम अप्लाई करते हैं ना, तो वो पहले खुद यूज़ करके देखना चाहिए।
और दर्द होता है, देखिए बेसन से ना दर्द होता है अगर हम ज़्यादा ही उसको ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कोकोनट ऑयल लगाने के बाद अगर मैं अप्लाई करके उसको रब करूँगी तो बिल्कुल हल्के हाथों से, फिर ऐसा नहीं होता है। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उतनी देर में जो पानी है वो भी गर्म हो जाएगा और फिर बस इसकी जो पूरी बाहर की तरफ इसकी साबुन है, जो भी रहता है, सब रेडी हो जाएगा और बस फिर मैं इसको सीधा नहला दूँगी। अच्छी चीज़ है। और इसके ना शोल्डर पर भी बाल रहते हैं, बच्चों के रहते ही हैं जब न्यू बॉर्न होते हैं तो, लेकिन वो धीरे धीरे से चले भी जाते हैं, अपने आप भी चले जाते हैं, कुछ हटाने पड़ते हैं। और ये इसको खिला रहे थे बच्चे, लेकिन ये चुप होने का नाम नहीं लेती है। और इस दिन भी ना इसने पूरी सैटरडे की रात हमारी ऐसे ही पूरा, हम मुझे लगता है कि 9 बजे से जग रहे थे और सुबह के 5:30 हो गए थे। और मैं इतनी थक जाती हूँ इसको नहलाने के बाद, क्योंकि मुझे इतनी वीकनेस हो चुकी है, मुझसे ना तो मैं खड़ पा रही हूँ, ना मुझसे कोई काम होता है। इतना बस जितना भी होता है बस बहुत होता है। और इसने भी खूब मेरे साथ वो किया कि आपने मुझे नहलाया तो मैं आपको सोने नहीं दूँगी। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है ये आजकल, पहले ऐसा नहीं था। पहले जब इसको हम शावर देते थे ना तो ये सो जाती थी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे बहुत तंग करती है हमें। जब मैंने बाहर देखा तो हल्की हल्की हवा चल रही थी, मुझे ऐसे था कि कहीं बारिश ना आ जाए, फिर मौसम ठंडा हो जाता है। क्योंकि ना जो मेरी छोटी बेटी है वो ना जब बहुत छोटी थी वो बहुत बीमार हो गई थी। उस टाइम से ना मेरे मन में डर बैठा हुआ है कि सर्दी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए। तो उस टाइम भी मुझे लगता है कि वो 15 दिन की थी और उसको एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि उसको ना जब मैंने नहलाया और उसके बाद उसको ठंड लग गई थी। हालांकि बहुत धूप में नहलाया था फिर भी, तो मैं बहुत सोच समझ कर चलती हूँ, फिर खुद ही तंग होना पड़ता है तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंदर भी जब मैं इसको लेकर जाऊंगी ना, पहले मैं काफ़ी टाइम बाहर रहती हूँ, इसके कपड़े इसको पहनाती हूँ, फिर मैं इसको गोदी में कस कर रखती हूँ, फिर धीरे धीरे से मैं अंदर जाती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ना ये आराम से जो मालिश है वो करवाए, लेकिन कभी ये चुप हो रही थी, 1 मिनट रो ज़्यादा रही थी। अब मैं आराम से बस इस पेस्ट को अप्लाई कर लूँगी। नीचे ऑयल लगा दिया है ताकि आराम से जे निकल जाए, ज़्यादा ड्राई होने देना नहीं होता है, ड्राई ये अपने आप होगा क्योंकि फ़ैन चला हुआ है। अब मैं आराम से बस हल्के हल्के हाथों से इसको अप्लाई कर दूँगी। ये था कि पहले मैं खुद नहा लूँ क्योंकि गर्मी लग रही थी, फिर मुझे लगा कि मैं इन सबको बच्चे तो नहा चुके हैं, यही रह गई थी। तो फिर मुझे था कि मैं वापस से वैसे ही हो जाऊंगी, और वही हुआ, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए थे। और ये प्लास्टिक शीट है जो इसके नीचे रखी हुई है, ये ना वॉश भी हो जाती है और आराम से साफ़ भी हो जाती है। तो इसको हम बोल रहे थे कि भाई चुप कर जो, नहीं ये मार रही थी। तो फिर मैंने बीच में ही जितना मुझसे हुआ मैंने कर दिया। थोड़ा सा फेस पर अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पर भी थोड़े बहुत हेयर रह गए थे, और इसकी बाजू पर इतने हेयर नहीं है, वो नॉर्मली है जो सभी के होते हैं। और बस फिर मैं उसके बाद कहीं जाकर नहा कर आई थी इसको 2 मिनट के लिए कि ये सो जाए। गर्मी बहुत लगती है, बहुत गर्मी है, अंदर रूम में नहीं इतना पता चलता है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में भी ऐसा होता है कि मानो बस अभी नहाने के लिए चली जाऊँ। फिर जब जाती हूँ तो ये अपना काम कर देती है कि इसको चेंज कराना पड़ता है, कभी कुछ ऐसे करके मुझे शाम हो गई थी नहाते नहाते। तो जिस दिन मैं वॉइस दे रही हूँ उस दिन है मंडे का टाइम, और मैं सुबह से कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो को जल्दी पब्लिश कर दूँ, लेकिन फिर मैं बहुत देर तक सोई, बहुत देर तक।
फिर मुझे लगा कि चलो जिस टाइम पर मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम पर ना वीडियो को जो क्लिप्स रहती हैं वो तो मैंने सेट कर ली थी, बट जो वॉइस थी वो देने के लिए काम अभी बचा हुआ था। रात के टाइम सोचती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, नहीं हो पाता है। और जिस टाइम पर मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम इसको गोदी में लिटा कर रखा हुआ था। तो इस तरह से जो वीडियो है वो बनते हैं आजकल। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसकी स्किन बिल्कुल शाइनी हो गई है, बिल्कुल साफ़ आराम से। लेकिन मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए थे क्योंकि ये ऑयल की वजह से। हाँ ये देखिए। और ना ये मेरे फ़ोन को पता नहीं इसके में क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है आजकल। इस चक्कर में भी वीडियो को मुझे वापस से वो ही पूरी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो ना रुक जाता है, ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे फ़ोन में। और ये काफ़ी टाइम पर ही आ रही है क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है। शायद मैंने सुना है कि दिक्कत इसमें ये आती रहती है और इसको चेक करवाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सीधा इसको लेकर जाएंगे नहाने के लिए। और बच्चों ने इसका पूरा सामान रख दिया है और बच्चे बहुत सारा ऐसा काम कर देते हैं, हम खुद करते हैं, हमें तब पता चलता है कि बच्चों ने बहुत काम किया है। और अब हम हो जाएंगे इससे फ्री। उसके बाद फिर मैं भी नहा कर आऊँगी क्योंकि भाई मैं पूरी भीग गई थी इस टाइम पर, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, बुरा हाल था। और बस फिर ये नहाकर आ चुकी है, यहाँ पर पूरी पैक हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर ये आराम से देख रही थी, लेटी हुई थी। और बस उस टाइम पर देखिए कितना रो रही थी। मैंने रियल आवाज़ को कट किया हुआ है, मैंने ओपन नहीं किया था। तो फिर मैं कहीं इसको काफ़ी 3-4 घंटे जे ना तो सोई ना जे लेटी और ऐसे ही था। और उसके बाद मैं नहा कर आई। पहले नहाने से पहले मुझे इतना तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया था, स्टिचेस के अंदर तक जब मैं पुश कर रही थी पेट को तो इतना दर्द था जो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मैं बोल रही थी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, 2 मंथ हो चुके हैं, दर्द होना नहीं चाहिए और समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ये गए मेडिकल से, इन्होंने एक टैबलेट ली जो डॉक्टर ने ही मुझे तब दी थी, फिर वो ली, उससे दर्द तो चला गया बट उसमें नशा बहुत ज़्यादा है जो कि दर्द की दवाई में रहता ही है, ये नॉर्मल बात है। और फिर हुआ ये कि उसमें इतनी नींद आई मुझे, लेकिन मैं नींद 1 मिनट के लिए नहीं ले पाई क्योंकि बेबी पूरा रात सो ही नहीं पाई। और उससे और मुझे सिर दर्द की प्रॉब्लम हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पर मेरा बुरा हाल था। और बस मन में दिमाग में बहुत तरह की फिर बातें चलती रहती है। और फिर कहीं जाकर मैंने खाना बनाया और अपने पेट को बांधा ताकि मैं खाना बना दूँ बच्चों के लिए, इनके लिए। बस ऐसे तैसे करके पूरी रात फिर जागना पड़ा। और फिर सुबह मैंने जो नींद थी वो वापस से ली अपनी। पता नहीं ये लेफ़्ट साइड में जो टंके लगे हुए हैं ना वहाँ पर दर्द था, बहुत तेज़ दर्द था और समझ के बाहर था। वरना मुझ में इतना पेशेंस है कि मैं ना इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ। अपने अंदर दर्द होता है लेकिन मैं फ़ील नहीं होने देती हूँ। और फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है और यहाँ पर मैं बच्चों की ड्रेस और बेबी के कपड़े वॉश कर रही थी क्योंकि ये ना बहुत दूध गिरती है, बहुत दूध गिरती है। और कभी कभी तो नहीं गिरती है लेकिन कभी कभी ऐसे ही निकाल देती है। तो पूरे कपड़े इसने गंदे करके रखे हुए थे और छोटी है अभी तो ये चलता ही रहेगा। तो पूरे कपड़े मैंने सोचा कि चलो इस टाइम पर जो सोई हुई है तो मैं फटाफट से जो कपड़े हैं वो वॉश कर देती हूँ। और बच्चों की ड्रेस है सबसे ज़रूरी है जो कि बहुत पसीने पसीने हो जाते हैं और ये तो सबसे ज़रूरी काम होता है। तो वैसे वो खुद भी धो लेती है, उसको पता है कि मम्मा बेबी को संभाल रही है, लेकिन इस टाइम पर मैं फ्री थी, बेबी का ही होता है ज़्यादा। तो मैंने कहा कि नहीं अब मैं धोकर दूंगी आप लोगों को।
और जब ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना तो मैं वापस से जाऊंगी डॉक्टर के पास और उनसे पूछूंगी कि मेरे इतना दर्द क्यों रहता है, क्यों मेरे इतना दर्द हो रहा है। आई नो कि रेस्ट की वजह से हो रहा है और मुझे सब बोल भी रहे हैं कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2 मंथ हो चुके हैं और दर्द अभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, हल्का हल्का रहता है जब हम कोई काम करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से मुझे होता है। और बस मुझे इसका वेट है कि ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ताकि ये काफ़ी ज़्यादा ना रह पाए। अभी ये बहुत छोटी है, तो फिर देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये देखिए ना, मैंने इसकी फ़्रॉक मंगवाई थी ऑनलाइन मीशो से और ये बहुत अच्छी आई है। और ये 3 सेट था पूरा और ये 289 की थी, बहुत अच्छी निकली है। और क्योंकि फुल बाजू है इसकी, पूरी जो इसके साथ सेट है वो है, मतलब ये और पजामी। एक येलो है, एक पिंक है और एक ये है स्काई ब्लू कलर है ये। और ये बहुत अच्छी निकली, कॉटन की है और अंदर रूम ठंडा है तो इसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है। और बस अब मैं इसको अच्छे से धोकर, और डिटॉल की साबुन मैंने यूज़ की है, जो दिख जाती है ना वो ही यूज़ करती है, ऐसा नहीं कि कपड़े वॉश वाली ही मैं यूज़ करती हूँ। डिटॉल की साबुन से जो जर्म्स है वो 99% ख़त्म हो जाते हैं। और बस अब फिर मैं बाद में और कोई काम ज़्यादा आ जाएगा, मुझे ना होता है कि जब वो मैं फ्री होती हूँ तो मैं फटाफट से जो काम होते हैं वो कर लूँ, फिर मुझे टाइम लग जाता है। तो यहीं तक थी वीडियो, बाय बाय।